नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2026 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन दिल्ली पुस्तक की, जिसकी लेखक हैं नेहा सिन्हा जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए वाइल्ड लिखा हुआ है। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली। और जंगल में आपको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? तो सिंह होता है। सिंह मतलब शेर होता है, तो सिंह से हो जाएगा सिन्हा। सिंहा सिन्हा यानी नेहा सिन्हा। तो याद रखिएगा कि वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरिंग नेचर इन दिल्ली पुस्तक की लेखक कौन है? नेहा सिन्हा है। फिर अगली पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कैंपेसन पुस्तक, और इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए कैलाश में आपको शब्द मिल जाएगा लाश, और सत्यार्थी में अर्थी शब्द आपको मिल जाएगा। लाश और अर्थी की बात हो रही है, तो आपको पता है अगर कोई लाश देखेगा, डेड बॉडी देखेगा या फिर अर्थी देखेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में करुणा जाग जाएगी, है ना। करुणा का जाग जाएगी, जाहिर सी बात है उसका जो मन है थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो करुणा द पावर ऑफ कैंपेसन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। फिर अगली पुस्तक है महात्मा एक महान संचारण पुस्तक, और इसके लेखक हैं धीरज काकड़िया जी। अब ये कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए महात्मा की बात हो रही है, और आपको पता है कि जो महात्मा लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनमें एक सबसे अच्छा गुण होता है, वो है धीरज का, है ना। बहुत ही धीर होते हैं महात्मा जो होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा धीरज होता है, वो जल्दी से परेशान नहीं होते। तो याद रखिएगा कि महात्मा का एक गुण है धीरज। तो याद रखिएगा कि महात्मा एक महान संचारण पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया हैं। फिर अगली पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक, और इसके लेखक हैं विजय गोयल जी। अब देखिए यहाँ पर विजय गोयल लिखा हुआ है, और वाजपेयी में आपको वाज शब्द मिल जाएगा। वाज और विजय में अगर ई की मात्रा हटा दे तो वाह और जय शब्द मिल जाएगा, यानी यहाँ भी वज शब्द मिल जाएगा। वाज वज दोनों मैच करते हैं। तो याद रखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोयल है। नेक्स्ट पुस्तक है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं टी.एम. कृष्णा जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है वी। वी मतलब क्या होता है? हम। और हम के बाद इंसान क्या शब्द बोलता है? तुम। हम तुम। और यहाँ पर देखिए टी.एम. लिखा हुआ है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम। टी.एम. तुम। तो हम तुम। तो याद रखिएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एम. कृष्णा है। फिर अगली पुस्तक है द लैंड एंड द शैडोज पुस्तक, और इसके लेखक हैं पेरुमल मुरुगन जी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? लैंड। लैंड मतलब भूमि की बात हो रही है, और शैडो, शैडो मतलब परछाई। तो आपको पता है कि इंसान अगर अपने पैरों में खड़ा है ना, अपने पैरों में खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी परछाई दिखेगी। अगर आप दिन में निकलते हैं तो आप पैरों पे खड़े होकर चलते हैं, तो आपकी परछाई आपके पीछे दिखती है। पैर या फिर मूर मतलब सर होता है। तो याद रखिएगा कि पैर और मूर की परछाई है, दिखती कहाँ पर? लैंड में, यानी भूमि में। तो याद रखिएगा द लैंड एंड द शैडोज पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन है। नेक्स्ट है शहर में गांव पुस्तक, और इसकी लेखक हैं एकता चौहान जी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शहर में गांव। तो ऐसा माने कि शहर में और गांव में एक अंतर होता है, बाकी सभी चीज़ें मैक्सिमम एक जैसी होती हैं। शहर में आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पड़ोसी है और उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो दूसरा वाला पड़ोसी जो है वो नहीं जान पाता है। लेकिन गांव में अगर किसी एक घर में भी मुसीबत आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि शहर की अपेक्षा गांव में एकता ज़्यादा होती है ना। शहर की अपेक्षा गांव में एकता ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा कि शहर में गांव पुस्तक की लेखक कौन है? एकता चौहान है। फिर अगली पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक, और इसके लेखक हैं संजय राउत जी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? पैराडाइज। याद करने के लिए कर लेते हैं, यहाँ पर पैराडाइज को पैरालिसिस, है ना,
या फिर अनलाइकली की बात हो रही, लाइक मतलब होता है पसंद करना और अनलाइकली मतलब अनलाइक करना, नापसंद करना। तो ऐसा मानिए कि कोई जो है किसी व्यक्ति को नापसंद कर रहा है ना, एक व्यक्ति दूसरे को पसंद कर रहा है और दूसरा वाला उसको नापसंद कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है कि उसको उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ या फिर नहीं करती हूँ। तो क्या कर रहा है, वो रो रहा है। तो रोना मतलब राउत हो जाएगा, रो राउ। तो याद रखिएगा कि अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, संजय राउत हैं। फिर अगली पुस्तक है द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स पुस्तक, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स। घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत, और कहाँ, इंडियन स्मॉल टाउन में, मतलब भारतीय छोटे गांव में। तो जाहिर सी बात है अगर भूत रहता है किसी छोटे गांव में तो वहां पर जाने का रिस्क कोई भी व्यक्ति नहीं लेगा, है ना। अगर घोस्ट रहता है, भूत रहता है, तो वहां पर जाने का रिस्क कोई भी नहीं लेगा। रिस्क से याद हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड हैं। अगली पुस्तक है द जैस्मीन मर्डर पुस्तक, जिसकी लेखक हैं रूपा उन्नी कृष्णन जी। अब देखिए, जैस्मीन मतलब होता है चंपा। जैस्मीन एक फ्लावर है और आपको पता है जो फूल है वो भगवान को अर्पण किया जाता है। और यहाँ पर उन्नी कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। तो चंपा का फूल किसको चढ़ाया जा रहा है, कृष्ण भगवान को। तो आपको याद हो जाएगा कि द जैस्मीन मर्डर पुस्तक की लेखक कौन है, रूपा उन्नी कृष्णन है। फिर अगली पुस्तक है द लास्ट ऑफ अर्थ पुस्तक, जिसकी लेखक हैं दीपा अनप्पारा। ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लास्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम की बात हो रही है, जहाँ पर पृथ्वी का अंत है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति जाएगा और धरती के अंत तक पहुँच गया है, तो धरती के अंत में अगर पहुँचा है तो उसके आगे पैर नहीं बढ़ाएगा, है ना, क्योंकि अब धरती खत्म हो चुकी है, उसके आगे पैर बढ़ाएगा तो गिर जाएगा, है ना, अंतरिक्ष में। तो आप ऐसा मानिए कि धरती के अंत तक पहुँचा है तो अब पैर नहीं रखेगा आगे, तो पैर से अनप्पारा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि द लास्ट ऑफ अर्थ पुस्तक की लेखक कौन है, दीपा अनप्पारा है। यह केवल याद करने के लिए ट्रिक है, बाकी आपको पता ही है कि धरती गोल है, कोई भी व्यक्ति गिरता नहीं है ना। यह भी आप मान सकते हो कि समुद्र के किनारे पहुंचा है तो जमीन से पैर आगे नहीं रखेगा, नहीं तो डूब के मर जाएगा। फिर अगला है द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस पुस्तक, जिसकी लेखक हैं शालिनी पस्सी जी। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द आर्ट। आर्ट मतलब होती है कला। तो आर्ट मतलब क्या होता है, कला होती है। तो जाहिर सी बात है कला को याद करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, काला। कला काला, और काला जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि सांवला है ना। काला है मतलब सांवला है, सांवला से हो जाएगा शालिनी, है ना, शामली शालिनी। तो याद रखिएगा कि द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस पुस्तक की लेखक कौन है, शालिनी पस्सी जी हैं। फिर अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है 100 वे टू सी इंडिया, जिसके लेखक हैं रोहित शरण जी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100 वे यानी 100 रास्ते। वे मतलब रास्ता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोहित में आपको शब्द मिल जाएगा रोहित, मतलब राह शब्द। राह रास्ता वे एक ही बात है ना। वे मतलब राह या रास्ता होता है। तो आपको याद हो जाएगा कि 100 वे टू सी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रोहित शरण हैं। फिर अगली पुस्तक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक, और इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश। तो ऐसा मानिए कि इंडिया की हिस्ट्री को इग्नोर करने की बात हो रही है, कि किसी ने इंडिया की हिस्ट्री को इग्नोर किया है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इग्नोर करेगा तो जो हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानता होगा वो क्या करेगा, इंडिया की हिस्ट्री में प्रकाश डालेगा, जिससे कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में सभी लोग जाने, कोई इग्नोर ना करे। तो प्रकाश डालेगा क्योंकि उसको जानकारी है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। तो प्रकाश से हो जाएगा प्रेम प्रकाश। तो याद रखिएगा कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं, प्रेम प्रकाश हैं। नेक्स्ट है बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तक, जिसके लेखक हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बख्शी जगबंधु। जगबंधु में आपको शब्द मिल जाएगा जग। जग मतलब होता है संसार, और विश्व मतलब भी संसार ही होता है। तो विश्वभूषण में आपको विश्व शब्द मिल जाएगा। विश्व मतलब होता है जग, यानी पूरा संसार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तक के लेखक कौन हैं,
विश्वभूषण हरिचंदन हैं। फिर अगली पुस्तक है ए माटी कथा कहे। इसके भी लेखक विश्वभूषण हरिचंदन जी ही हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ए माटी कथा कहे। कथा पूजा, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो कथा पूजा की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर कथा पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि पंडित जी क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, है ना। कथा पूजा जब होती है तो पंडित जी जो हैं चंदन लगाते हैं जो कथा सुनता है उसके। तो चंदन से हो जाएगा हरिचंदन, यानी विश्वभूषण हरिचंदन। तो याद रखिएगा कि ए माटी कथा कहे पुस्तक के लेखक कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक, जिसके लेखक हैं नवीन कुंडू जी। कैसे याद रखेंगे, रिक्लेमिंग में आपको शब्द मिल जाएगा रिक्लेम, यानी पुनः क्लेम करना। तो ऐसा माने कि किसी ने बीमा करवाया हुआ था, अब उसने क्लेम किया है ना, नुकसान होने के बाद क्लेम किया है। क्यों, जिससे उसको नवीन चीज़ मिल जाए, पुनः नई चीज़ मिल जाए। जो चीज़ गुम हुई है उसका बीमा करवाया था, तो जाहिर सी बात है बीमा करवाया था तो उसको नई मिलेगी। नई मतलब नवीन, नवीन मतलब नया होते हैं। तो याद रखिएगा कि रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक के लेखक कौन है, नवीन कुंडू जी हैं। नेक्स्ट है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर पुस्तक, जिसकी लेखक हैं गीतांजलि श्री जी। तो यहाँ पर एलिफेंट लिखा हुआ है, एलिफेंट मतलब हाथी होते हैं, और गीतांजलि में आपको शब्द मिल जाएगा गीता। तो आपने देखा हुआ फिल्मों में बोलते हैं कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाने की बात हो रही है। हाथ से हाथी हो जाएगा, और गीता के ऊपर हाथ रखे थे तो गीता पर गीतांजलि श्री। तो याद रखिएगा वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लेखक कौन हैं, गीतांजलि श्री जी हैं। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।